हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम तथा प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो क्या होती है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पूछा जाए कि ये बताइए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो, ऊपर एक किरण आपतित किरण दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये किरण जा रही है, कहाँ जा रही है। मान लीजिए ऊपर है वायु, क्या है वायु, वायु मीन्स एयर, और नीचे क्या है कांच है, क्या है कांच। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो ध्यान से देखना कि ये कौन सी किरण है, ये वाली कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये वाली किरण कौन से, आपतित किरण। लेकिन यहाँ पर नीचे आकर देखो ये क्या हुई, झुक गई, माने मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। जाना चाहिए था कैसे, जाना चाहिए था इस किरण को ऐसे बिल्कुल सीधे डॉट डॉट की तरफ, देखो डॉट डॉट के साथ जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन ये ऐसे न जाकर मुड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम मतलब वायु से और दूसरे पारदर्शी मतलब कांच में गई तो अपने मार्ग से माने विचलित हो गई, अपनी मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे हम देखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या चीज़ है, ये एक पेंसिल है। एक गिलास में इसको क्या कर दिए, रख दिए हैं। तो ध्यान से देखो ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो हम अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और कोई वस्तु एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, इसी कारण हमें वो वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। तो पूछा जाए कि गिलास में रखी पेंसिल या पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो आप लोग क्या बताओगे कि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। इसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, या सीधे न जाकर ये देखो डॉट डॉट पे जाना चाहिए था, ऐसे न जाकर इतनी मुड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है प्रकाश का अपवर्तन। अब आगे आते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नोट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूछा जाए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ध्यान देना, विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से। प्रकाश किरण किस में जाए, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ध्यान देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर बताओ झुकी है कि अभिलंब से दूर है। तो ध्यान से देखोगे तो अभिलंब की ओर झुकी हुई है और जाना चाहिए तो कहाँ, डॉट डॉट से, लेकिन ऐसे न जाकर ये कहाँ जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कहने मतलब वायु से और सघन माध्यम मान लीजिए कांच में जा रही है, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो आप लोग कहेंगे विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप लोग सेकंड नोट पॉइंट में देख रहे होंगे कि देखो यहाँ पर ये क्या है, सघन माध्यम है, ये क्या है, आपतित किरण है, यहाँ क्या है, ये अभिलंब है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। अब ध्यान से देखना कि प्रकाश किरण ये सघन माध्यम में है और किस में जा रही, ये विरल माध्यम ये इसमें जा रही, तो अभिलंब, ये अभिलंब हमारा है, इससे क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। और उसमें क्या था, इसमें ये था कि अभिलंब की ओर झुक जा रही है और डॉट डॉट से सीधे जाना चाहिए लेकिन अभिलंब से दूर चली गई। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि ये बताओ जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है, तो कहोगे विरल से जब सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर कोई पूछे कि वायु से प्रकाश किरण कांच में जा रही है तो बताओ अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसको कमेंट करके बताना। आगे आइए, आगे चलते हैं। नोट नंबर 3, इसमें क्या लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, किसके कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो किसके कारण पूछा जाए कि प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो आप लोग बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बताओ यहाँ पर क्या है, ये एयर है जिसमें ये एरोप्लेन उड़ रही है, माने हवा में उड़ रही है। और हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोगों को पहले बताए हैं प्रकाश के परावर्तन वाले वीडियो में। अगर आप लोग प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो नहीं देखें तो इसे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के एग्जाम्पल और दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन के गुण, ये सब सारी चीज़ें बताए हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर बड़े आसानी से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वायुयान कहाँ उड़ रहा है, एयर में। अब पूछा जाए कि हवा में प्रकाश की जो चाल होती है, वायु में या निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो आप लोग कितना बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब फिर अगर पूछा जाए कि ये बताओ कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग कहोगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और क्यों होती है, क्योंकि माध्यम बदल गया है। वायु या कांच कौन सा माध्यम है, वायु या निर्वात कौन सा माध्यम है, वायु या निर्वात एक विरल माध्यम है और कांच कैसा माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है। तो पूछा जाए कि निर्वात वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, कांच में ज़्यादा होगी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और कांच में कम होगी, क्योंकि निर्वात या वायु विरल माध्यम, इसलिए वहाँ प्रकाश चाल ज़्यादा होगी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कांच एक सघन माध्यम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रकाश के किसके कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो आप लोग बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। हमारे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगला देखें कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, सेम कंडीशन में प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितने हैं, 2 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखो। प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही नियम नंबर पहला है। ध्यान से देखो फिगर में कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, यहाँ पर जो क्यू वाला पॉइंट दिया गया है ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु, और पर अभिलंब, ये अभिलंब है। तो कितने हुए, 3 हुए। तीनों किस तल में होते, एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण कहने मतलब ये वाला आपतित किरण, नंबर 2 अपवर्तित किरण,
नंबर 3 क्यों पॉइंट हुआ क्या? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अपवर्तित, आपतन बिंदु पर, या नंबर 3 क्या? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। कितने पर? यहाँ पर आपतन बिंदु है, यहाँ पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि देखो ध्यान से, कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, दूसरा नियम क्या है? किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान सुनना, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहते हैं अपवर्तन का, और जिसे ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे दूसरा नियम भी कहते हैं, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियमानुसार किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसका सूत्र लिख देंगे कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू किसके? अपवर्तनांक एन के। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो बताओगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम नंबर एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग फिगर में देखकर अच्छे से समझ लें कि आपतित किरण कहाँ है। तो आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है। तीनों कहाँ पर हैं? इस पॉइंट पे हैं, आपतन बिंदु पर। तो कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक। ये फाइन आपतन कोण की ज्या, आई मतलब आपतन कोण। बात आती है आपतन कोण को इससे डिनोट करते हैं किससे? आपतन कोण को तो आई से, और अपवर्तन कोण को आर से। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या होगा? साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इन दोनों का अनुपात जो होगा अब क्या होगा? यन होगा, मतलब एक नियतांक होगा। तो कहेंगे दूसरे नियम के अनुसार किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और इसे ये भी कहते हैं कि जिसे पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। और ये दूसरा नियम हुआ, और इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि स्नेल का नियम लिखो, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम है। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण दैनिक जीवन में क्या उदाहरण हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो कि पानी से भरी हुई बर्तन की तली में, क्या चीज़? पानी से भरी हुई बर्तन की तली में एक हम बर्तन ले लें, उसमें हम पानी भर दें, उसका तली देखें तो उसमें रखे हुए सिक्के पर ऊपर उठा दिखाई देना। हम एक बर्तन लेते हैं, आज आप लोग ले लेना, एक बर्तन ले लेना, उसमें पानी भर देना, एक सिक्का डाल देना, और सिक्के को देखना तो वो सिक्का ऊपर दिखाई देगा। किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले क्या लोगे? एक बर्तन लोगे, बर्तन में एक सिक्का पानी भर देना, पानी भरने के बाद एक सिक्का डाल देना, और फिर सिक्के को देखना। तो सिक्का देखो ध्यान से, ये यहाँ है, लेकिन ये कहाँ दिखाई दे रहा? ऊपर। तो वह सिक्का आपको नीचे तली पर से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब अगला आता है सेकंड नंबर कि पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी या कलम, पानी में कोई पड़ी हुई लकड़ी हो या कलम हो, बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देती है। क्यों? ये होता है अपवर्तन के कारण। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में कि एक क्या दिया गया है? पेंसिल है। एक गिलास दिए हैं, उसमें थोड़ा से वाटर भरा हुआ, उसमें पेंसिल को डाल दिए हैं। तो देख रहे हैं कि पेंसिल हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? मुड़ी हुई। ऐसे पेंसिल सीधी दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये पेंसिल कैसे दिखाई दे रहा है? मुड़ी हुई। तो इसका मतलब ये क्यों होता है? तो होता है किस लिए? क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना
पर आधारित है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ बर्तन में रखा सिक्का तली में वो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो आप लोग बताओगे प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण। दूसरी चीज़ ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि अगर बर्तन है, बर्तन में हम पानी से भर दें और उसमें कोई लकड़ी या पेंसिल या कुछ भी डाल दें तो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण है ये। अब तीसरा उदाहरण हमारा ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में जो तारे होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। आप लोग रात में देखे होंगे जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप बताओगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर देखोगे तो आपको ये चित्र में दिखाई पड़ रहा है तारे क्या हो रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। अगला आता है हमारा कि सघन माध्यम में 4 नंबर कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर, मतलब कि वाटर है, क्या है? वाटर, पानी, और एयर मीन्स हवा। एयर से वाटर में देखने पर, माने विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर क्या होता है? जो वस्तु होती हैं जो दिखाई देती हैं वो निकट दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती है? निकट दिखाई देती है। कहने का मतलब सिक्का है, अगर सिक्का का पानी में डाल दिया जाए तो विरल माध्यम आपका एयर हुआ, और जो वाटर हुआ, पानी हुआ, वो हुआ सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से माने कि एयर से, वायु से अगर हम पानी में रखे सिक्कों को देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा। ये क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण। सेम कंडीशन में जो मछलियाँ होती हैं, वाटर तालाब में मछलियाँ होती हैं नीचे, वो अगर हम ऊपर से देखेंगे, माने एयर से, हवा से देखेंगे, हवा में से देखेंगे तो क्या होगा? वो हमें क्या दिखाई देगा? मछलियाँ ऊपर दिखाई देगी और रहती है मछलियाँ नीचे। तो ये मछली जैसे मान लीजिए आपके फिगर में ये है और इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु संपर्क पृष्ठ से निकट दिखाई देता है। जैसे जल के अंदर मछली जहाँ दिखाई देती है तालाब में उससे नीचे स्थित होती है, तो ऊपर मछली जो दिखाई देगी वो तालाब में काफ़ी नीचे होगी। ये सब घटना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप लोग बताओगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीधी जाना चाहिए, सीधी न जाकर टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। पेंसिल देखिए ग्लास में रखी हुई है, वाटर में मुड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश। जब कहाँ से? वायु से वाटर में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम। जब फिर आता है कि हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कि और दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है हमारा, कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। फिर आता है व्यवहारिक जीवन में उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन में। तो जैसे कि मान लिया जाए हम पानी ले लें एक बाल्टी में या किसी चीज़ में रख लें, ले लें और लेने के बाद उसमें रख दें एक सिक्का, तो उस सिक्का में ऊपर दिखाई देगा। इसका मतलब ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है। दूसरी चीज़ है पेंसिल वगैरह को किसमें रख दें? किसी भरे हुए पानी में रखने से वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। अगला, रात में जो तारे टिमटिमाते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जो वाटर तालाब होता है, तालाब में जो मछलियाँ होती हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे, कहने मतलब हवा में रहकर देखेंगे, तो वहाँ पे देखने पर क्या होगा कि मछलियाँ हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको समझ में आया हो तो अच्छे से इसको लाइक करें, शेयर करें और फिर एक दूसरे को बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले।